तो हमारा क्वेश्चन जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स से, जो कि AIPMT 1999 का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्सड विद 1 ग्राम ऑफ आइस देन द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज। हमसे कह रहा है अगर 1 ग्राम आइस, ठीक है, और 1 ग्राम स्टीम को मिक्स किया जाए तो जो रिजल्टेंट टेम्परेचर होगा हमारा वो क्या होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ 2 पॉइंट याद रखिए। एक आइस और वाटर एक साथ अगर किसी कंटेनर में हैं, एक साथ प्रेजेंट हैं, एक साथ रुकना चाहते हैं तो उनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अगर वाटर और स्टीम एक कंटेनर में है या एक साथ रुकना चाहते हैं या फिर एक ही साथ रुके हुए हैं, प्रेजेंट हैं, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होने चाहिए। ठीक है, अब अगर 1 ग्राम स्टीम को हम 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करें तो ये क्या चाहिए, क्या हो रहा है, इसकी फॉर्म चेंज हो रही है ना। इसका मतलब जो है हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू ml। यहाँ पे L लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है और स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 536 होता है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 540 ले लेते हैं, है ना, पर हम 536 ही रखते हैं। चलिए, 536 कैलोरी आ गया ये हमारे पास। ठीक है, अब अगर हमें 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना, पहली चीज़ स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, वाटर भी, ये अभी हमारा फॉर्म जब चेंज होती है तो टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है, आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहती है। हमने जब फॉर्म चेंज किया है तो टेम्परेचर सेम रहता है, बस उसका फॉर्म चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये वाटर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम 1 ग्राम वाटर को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं तब कितनी हीट देनी होगी, इसको, इस डाटे को कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये आइस का जो कन्वर्ट हुआ, देखिए फॉर्म चेंज हुआ, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे Q इक्वल्स टू ml। मास कितना है 1। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आइस की, ये आइस यहाँ पे क्या है, वाटर है, वाटर है ना, वाटर की कितनी होती है 80 होती है, मतलब हम कुछ भी बोले सुनते रहोगे, 80 कैलोरी। ठीक है, फिर उसके बाद वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बदल रहा है लेकिन फॉर्म चेंज नहीं हो रही है। यहाँ हम लगाएंगे Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी। टी टेम्परेचर है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, C स्पेसिफिक हीट है, मास कितना 1, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, ये 1 होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 80 कैलोरी होती है। ठीक है, अब टेम्परेचर कितना बदल रहा है 100, फाइनल है, इनिशियली कितना है 0, यानी 1 × 1 × 100 कितना आएगा 100 कैलोरी। ठीक है, अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ग्राफ बनाना इजी है, रफ बनाना है, ऐसे ही कुछ ऐसे काम नहीं करने हैं। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 0 यहाँ पे होगा, है ना, फिर उसके बाद ये कहाँ गया, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे गया, है ना, फिर उसके बाद ये क्या हुआ 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे पहुँचा है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये वाटर को अगर हम स्टीम में बदल देते ये 100 डिग्री स्टीम पे पहुँच गया, है ना, क्यों। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो हीट है, इतनी हीट हमने कितनी सप्लाई की 180 कैलोरी, है ना, और यहाँ पे स्टीम से वाटर जब हमने बनाया था तब कितनी एनर्जी थी 536 कैलोरी। अब देखिए जब ये कैलोरी ज़्यादा है ना, ये कम है, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे
इतनी कैलोरी हीट आइस को वाटर में ले आएगी, फिर हमारे पास बचेगी हीट कितनी, 536 में से हम माइनस कर दे 180 तो हमारे पास आएगा 356 भाई साहब 356 है ना। इतनी हीट हमारे पास ज़्यादा है, इसका मतलब जो हमारे पास वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इतनी एनर्जी अगर ज़्यादा है तो जो ये स्टीम है, स्टीम जो है क्या करेगा, वाटर को टेम्परेचर को बढ़ाएगा ना, यानी ये ग्राफ कुछ आगे की तरफ इधर बढ़ेगा ना, है ना, बढ़ेगा ना, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो वो चाहेगा कि एनर्जी यूज़ हो कि इसका टेम्परेचर बढ़ाएं हम, ठीक है। अब ये कंप्लीटली कन्वर्ट होगा यहाँ से स्टीम में कि नहीं, उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, Q=ml। पहली चीज़ तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको स्टीम में ले जाना है ना। अब देखिए दोनों चीज़ें हमारे पास इस वक्त 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं, इसको स्टीम में ले जाना है तो दोनों 1 ग्राम ये 1 ग्राम ये कितना हुआ 2 ग्राम, और पानी से स्टीम बनाने के लिए कितनी हमें चाहिए 536, 6×2=12, 3×2=6 और 5×2 हमको इतनी कैलोरी हीट चाहिए, पर हमारे पास है कितनी 356 है ना, 356 कैलोरी है, चाहिए हमें इतनी। इसका मतलब पूरी की पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर पूरा कन्वर्ट नहीं होगा तो हमें पता है वाटर और स्टीम एक साथ किस टेम्परेचर पे रहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब इसका कितना टेम्परेचर होगा इस वक्त 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर समझ गए? थैंक यू। ये ग्राफ इजी वे है सॉल्यूशन का, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी ऐसा ग्राफ बना है लेकिन वो डाटा एक्सप्लेनेशन का।